आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। निर्माण की लागत के आधार पर ग्रीन हाउस का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे लो कॉस्ट ग्रीन हाउस, मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस एंड हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज कंस्ट्रक्टेड विथ वुड्स एंड बम्बूज. Commonly used woods are pine and casuarina. These greenhouses are less than 3 meter in total height. Tunnel houses are the most common type of low-cost greenhouse. इस प्रकार के ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए लकड़ियाँ और बाँस का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियाँ होती हैं चीड़ या कैसोरीना, जो मजबूत होने के साथ साथ कम महंगी होती हैं। ये ग्रीन हाउस की कुल ऊंचाई 3 मीटर से कम होती है। इनमें वर्टिकल वॉल्स नहीं होते हैं। सबसे आम प्रकार के लो कॉस्ट ग्रीन हाउस हैं टनल ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है सिंपल टेक्निक्स आर अडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी ज़्यादा या कम करने के लिए सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लाइट इंटेंसिटी को अगर कम करना है तो शेड नेट का उपयोग किया जाता है। वहीं समर में अगर टेम्परेचर कुछ हद तक कम करना है तो साइड वॉल्स को ओपन कर दिया जाता है। UV film, ultraviolet film is used as a covering material in this type of greenhouse. UV फिल्म को कवरिंग मटेरियल की तरह इस प्रकार के ग्रीन हाउस में उपयोग किया जाता है। लो कॉस्ट ग्रीन हाउस के निर्माण में जो लागत लगता है वो 300 से 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लगता है। अभी हमने पढ़ा लो कॉस्ट ग्रीन हाउस में कि सबसे आम प्रकार का लो कॉस्ट ग्रीन हाउस टनल ग्रीन हाउस होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, लो टनल ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल ग्रीन हाउस। तो चलिए इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। पहले देखते हैं लो टनल ग्रीन हाउस। लो टनल ग्रीन हाउस एक प्रकार का मिनिएचर ग्रीन हाउस है, मतलब कि इसका जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है। ये छोटे प्रकार का ग्रीन हाउस होता है जिसकी हाइट सिर्फ 1 मीटर की होती है। लो टनल ग्रीन हाउस रो क्रॉप्स को कवर करने के लिए काम आता है। ये पौधों को टेम्पररी प्रोटेक्शन देता है फ्रॉस्ट, विंड, इंसेक्ट या पेस्ट से। जम्मू एंड कश्मीर के लेह रीजन में जो कोल्ड डेजर्ट कंडीशन है वहाँ ये लो टनल ग्रीन हाउस एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है। अब देखते हैं वॉक इन टनल ग्रीन हाउस। ये एक प्रकार का लो कॉस्ट सेमी परमानेंट प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर लंबे समय तक चलता है परंतु स्थायी परमानेंट नहीं होता है। ये इतना बड़ा होता है कि हम इसमें ईजिली वॉक या फिर कोई भी काम कर सकते हैं। वॉक इन टनल लो कॉस्ट ग्रीन हाउस का ऑप्टिमम साइज 60 से 75 स्क्वायर मीटर होता है। आप इमेज में देख सकते हैं इसकी सेंट्रल हाइट 2 से 2.5 मीटर होती है, लेंथ 30 मीटर होता है और विड्थ 2 से 2.5 मीटर होता है। देखते हैं लो कॉस्ट ग्रीन हाउस के एडवांटेजेस, लाभ क्या हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इरेक्ट। लो कॉस्ट ग्रीन हाउस सबसे सस्ता स्ट्रक्चर होता है और इस प्रकार की संरचना को खड़े करने में भी आसानी होती है। मेनली सूटेबल फॉर कोल्ड क्लाइमेटिक एंड लो विंड स्पीड रीजन्स। ऐसी जगह जो ठंडी हो, वहाँ का विंड स्पीड कम हो, वहाँ के लिए इस प्रकार का ग्रीन हाउस उपयुक्त होता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। पहला है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग समर बिकम्स डिफ़िकल्ट। जनरली गर्मियों के दौरान इस प्रकार के ग्रीन हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है जिसे कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के ग्रीन हाउस में हमारे पास कोई हीटिंग सिस्टम नहीं होता है जिससे कि हम इसे कम कर लें। इसे सिर्फ कुछ हद तक ही कम किया जा सकता है साइड वॉल्स को खोल के। दूसरा है मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंसेक्ट एंड टर्माइट्स। चूँकि इस प्रकार का ग्रीन हाउस का निर्माण लकड़ी या बाँस से किया जाता है जिस वजह से इंसेक्ट्स या टर्माइट्स से डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड है मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस। दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज कंस्ट्रक्टेड विद गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स. These greenhouses are more than 2 meter but less than 4 meter tall and a total height usually less than 5.5 meter. इस प्रकार के ग्रीन हाउस का निर्माण ग्रीन हाउस पाइपों का उपयोग करके किया जाता है। इस ग्रीन हाउस में आमतौर पर 2 मीटर से अधिक लेकिन
4 मीटर से कम ऊंचाई वाले वर्टिकल दीवार होते हैं और कुल ऊंचाई इसकी आमतौर पर 5.5 मीटर से कम होती है। They may have roof or side wall ventilation or both. मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस में या तो रूफ वेंटिलेशन होगा, मतलब कि रूफ में कुछ ओपनिंग्स वेंट्स बना दिए जाते हैं जिससे एयर अंदर और बाहर आ जा सके, या फिर साइड वॉल वेंटिलेशन होता है, मतलब साइड वॉल में कुछ ओपनिंग या वेंट्स बना दिया जाता है जिससे एयर अंदर या बाहर आ जा सके, या फिर दोनों होते हैं, रूफ वेंटिलेशन भी और साइड वॉल वेंटिलेशन भी। These greenhouses are usually covered with either single or double skin plastic film or glass. मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस की जो कवरिंग होती है या तो वो सिंगल प्लास्टिक फिल्म से कवर किया जाता है या डबल प्लास्टिक फिल्म से कवर किया जाता है या फिर ग्लास का उपयोग किया जाता है। मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस को निर्माण करने के लिए जो लागत लगती है वो 800 से 1100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से लगती है। देखते हैं मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस के एडवांटेजेस, लाभ। दिस ग्रीन हाउसेज आर सूटेबल फॉर ड्राई एंड कंपोजिट क्लाइमेटिक रीजन्स। इस प्रकार का ग्रीन हाउस शुष्क और मिश्रित जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग पैड्स सच एज मिस्टर्स और फॉगर्स आर यूज्ड टू मेंटेन अ फेवरेबल ह्यूमिडिटी। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में फेवरेबल ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए ताकि पौधे की ग्रोथ बनी रहे, इवेपोरेटिव कूलिंग पैड्स जैसे मिस्टर्स, फॉगर्स का उपयोग किया जाता है ताकि पौधों की वृद्धि बनी रहे और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, हानि क्या है। Requires a lot of attention and care as the system used are semi-automatic and it is very difficult to maintain uniform environment throughout the cropping period. मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस में जितने भी सिस्टम लगे होते हैं जैसे इवेपोरेटिव पैड कूलिंग या फिर फॉगर्स, मिस्टर्स या कोई भी हीटिंग सिस्टम्स जो कि इस प्रकार के ग्रीन हाउस के अंदर लगा हुआ होता है, जिससे कि बिना लेबर की मदद से आप इसे चला नहीं सकते। अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है या ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा हो रही है, तो इन सारी कंडीशंस में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कब आपको मशीन चालू करना है, कब बंद करना है। इसलिए बहुत अधिक ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है और पूरी फसल अवधि के दौरान एक समान वातावरण बनाए रखने में भी बहुत मुश्किल होती है। थर्ड है हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस। दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउसेज हैव अ वॉल हाइट ऑफ एट लीस्ट 4 meter with the roof peak being up to 8 meter above ground level. इस प्रकार के ग्रीन हाउस की दीवार की ऊंचाई कम से कम 4 मीटर होती है और छत की ऊंचाई ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर होती है। For the production of sensitive off-season exotic or quality crops, high-cost greenhouses are used. Sensitive crops, संवेदनशील फसलें, ऑफ-सीजन बेमौसमी फसलें, एक्जॉटिक विदेशी फसलें या क्वालिटी क्रॉप्स उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस का उपयोग किया जाता है। इन हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस climate are regulated through cooling by fan and pad systems and sensor based control systems. High cost greenhouse में फैन पैड सिस्टम या सेंसर बेस्ड कंट्रोल्ड सिस्टम से ग्रीन हाउस के अंदर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वातावरण है, उसे कूलिंग के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस को निर्माण करने की लागत 2000 से 3500 पर मीटर स्क्वायर की दर से लगता है। This greenhouse have roof ventilation and may also have side wall vents. High cost greenhouse में roof ventilation होता है, पर कई बार इसमें साइड वेंट्स भी होते हैं साइड वॉल वेंटिलेशन के लिए। कवरिंग मटेरियल में भी प्लास्टिक फिल्म, सिंगल और डबल, पॉलीकार्बोनेट शीटिंग और ग्लास। हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस को कवर किया जाता है प्लास्टिक फिल्म से, चाहे वो सिंगल हो या डबल प्लास्टिक फिल्म, पॉलीकार्बोनेट शीट से या फिर ग्लास से। देखते हैं हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस के एडवांटेजेस, लाभ। पहला है दिस इज़ फुली ऑटोमेटिक। हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस में कोई भी प्रकार का सिस्टम, चाहे वो हीटिंग सिस्टम हो, कूलिंग सिस्टम हो, ये सारे फुली ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब खुद ही से चलते हैं। इन सिस्टम्स में आपको बार बार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस जब पढ़ रहे थे उसमें देखे थे कि उसमें बार बार ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि वो सेमी ऑटोमेटिक था।
क्योंकि उसको बार बार ऑपरेट करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे ये फुली ऑटोमेटिक होते हैं। एक बार आपने इसमें सारी चीज़ें डाल दी तो ये खुद ब खुद अपना काम करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो सेंसर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस में, वो क्या करेंगे, इसको सेंस कर लेंगे। और जैसे ही इसको सेंस कर लेंगे कि अंदर का तापमान बढ़ गया है, तो उसे जो अंदर की हीट है उसे बाहर निकालने के लिए वो कूलिंग सिस्टम्स क्या होंगे, ऑन हो जाएंगे। वैसे ही अगर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं है अंदर, इस प्रकार के जो सेंसर बेस्ड सिस्टम है इसे सेंस कर लेंगे कि भाई ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं है, तो इस प्रकार से फिर ये फॉगर्स और मिस्टर्स ऑन हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस ऑफर्स अ हाईली प्रोडक्टिव एनवायरमेंटली सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी। हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है और साथ ही ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। मतलब ये इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। हानि, दिस ग्रीन हाउसेज आर कैपिटल इंटेंसिव। इस प्रकार का ग्रीन हाउस कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी प्रधान होता है। मतलब कि इसमें प्रोडक्शन पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है।